बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ फंक्शंस। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जो सा हमारे पास फंक्शंस होते थे तो पहले तो हम लोग कोई भी फंक्शन होता था उसमें एक्स की वैल्यू पुट करते थे तो फिर हमारे पास आंसर आ जाता था। तो लिमिट में भी यही होता है, मगर ये देखना है कि ये लिमिट का कॉन्सेप्ट किस तरह आया है। पहले डेफिनेशन है, लेट अ फंक्शन एफ बी डिफाइंड फॉर आर वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट पॉसिबली फॉर एक्स इज इक्वल टू ए वेयर इज अ रियल नंबर द फंक्शन एफ इज सेड टू हैव द लिमिट एल ए आर रियल नंबर एज एक्स अप्रोचेज ए। इसको टेंड्स भी कहा जाता है, एक्स टेंड्स टू ए भी कहा जाता है। तो लिमिट जो सा होता है, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एल के जो भी फंक्शन हो उस पर लिमिट जब अप्लाई की जाती है, एक्स अप्रोचेस ए का मतलब ये होता है कि एक्स के जो ए के करीब तरीन वैल्यू जो सी होगी वो हमारे पास लिमिट होगी इज इक्वल टू एल। जो हमारा एक्स की वैल्यू देंगे फंक्शन में पुट करें, जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट आएगा। यही चीज़ हम लोग किसी जैसा फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन हमारे पास है एक्स के -4 डिवाइडेड बाई एक्स -2। अब हम लोग जब x की जगह पर 2 पुट करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, और 2 माइनस 2 एक्स की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी 0 0 फॉर्म है। अब लिमिट का कॉन्सेप्ट इस वजह से आया है क्योंकि हम लोगों ने जो भी फंक्शन दिया हो कुछ आंसर, जब भी 0 0 अगर कोई फंक्शन जो सा उस पर लिमिट अप्लाई की जाए और वो 0 0 फॉर्म बन जाए तो उसको हम लोगों ने दूर करने के लिए इस 0 0 फॉर्म ना बने तो फिर हम लोगों ने रैशनलाइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन करनी होती है। फिर हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं ताकि जो फंक्शन हो उस पर जब लिमिट अप्लाई की तो वो हमारे पास 0 0 फॉर्म ना बने। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स की वैल्यू हम लोग एक्स की वैल्यू 1.8 तक करते रहेंगे तो वो हमारे पास 2 तक पहुंचेगा, एक्स अप्रोच टू 2। ठीक है, तो फंक्शन में जो भी जिस तरह ये फंक्शन है हमारे पास गिवन है, ठीक है, तो हम लोग इसमें अगर x की वैल्यू 1.8 ऐड करें तो हमारा जो वैल्यू है x की, ठीक है, तो वो हो जाएगी 2। और अगर हम लोग जब जो वैल्यू 1.8 है वो इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.8। तो जब हम 2 तक पहुंचेंगे तो फंक्शन हमारे पास फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो अगर हम डायरेक्ट इसी तरह ये होता है लिमिट अप्लाई करने का तरीका कि हमारे पास अगर हम लोग फंक्शन है, ठीक है, और उसमें हम लोग x की वैल्यू 2 लगा देंगे तो हमारे पास फॉर्म बन जाएगी 0 0, और वो क्या हो जाएगा कि फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए फिर हम लोगों ने इसलिए कॉन्सेप्ट आया लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो जब लिमिट ऑफ द फंक्शन होगा तो फिर हम लोग ये जब लिमिट अप्लाई की जाएगी किसी भी फंक्शन पर तो फिर 0 0 फॉर्म नहीं बनेगी, तो उसका कोई ना कोई नेबरहुड पॉइंट ज़रूर आएगा। वन साइड लिमिट में क्या होता है, वन साइड लिमिट में राइट हैंड लिमिट भी आ जाती है और लेफ़्ट हैंड लिमिट भी आ जाती है। इसकी दो ये एक होती है हम थ्योरेटिकल डेफिनेशंस और एक होती है जो सी न्यूमेरिकल में हम यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कैलकुलस में जो सा आप लोगों के इस कैलकुलस में न्यूमेरिकल ही आते हैं, थ्योरेटिकल नहीं आते। तो इफ़ एक्स अप्रोच टू ए through values of x greater than a, we saw that x approach a from the right. In symbols we write x approach to a plus। ठीक है, हम लोगों को जब हम लोगों को राइट साइड लिमिट कहा जाएगा तो हम लोगों ने क्या करना है, x अप्रोच टू a ऊपर हम लोगों ने प्लस का साइन लगा दें। ये प्लस का साइन क्यों यूज़ किया जाता है, जब फंक्शन को अगर फंक्शन की दो वैल्यूज़ हों, ठीक है, एक हो ग्रेटर के लिए और एक हो लेस देन के लिए, तो फिर हम लोग फंक्शन कौन सा फंक्शन यूज़ करना हो तो फिर हम लोग इस सिंबल से पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा फंक्शन
लेना है और जिसके ऊपर लिमिट लगानी है। लेफ़्ट के लिए होते हैं माइनस का साइन आता है और राइट के लिए पॉजिटिव का साइन होता है। राइट हैंड लिमिट को हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू L1। यानी कोई फंक्शन है उस पर लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर L में आता है। थ्योरेटिकल भी है। थ्योरेटिकल में ये आती है कि राइट हैंड लिमिट क्या होती है कि अ फंक्शन एफ इज सेड टू हैव द राइट हैंड लिमिट L एज एक्स टेंड्स टू ए, यानी एक्स अप्रोच टू ए through values greater than a. If for every epsilon greater 0 there exists a delta greater 0 such that f of x minus L, यानी कोई फंक्शन दें और उसका आंसर जो सा L मॉड लेस दैन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कोई छोटा सा नंबर है और व्हेन एवर ए एक्स की वैल्यू जो सी होगी वो ए माइनस डेल्टा ए लेस दैन इक्वल टू ए प्लस डेल्टा के, ठीक है। और इसको लिखा जाता है लिमिट एक्स अप्रोच टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू L। और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में वही डेफिनेशन आ जाती है, मगर यहाँ एक्स की वैल्यू थी ए से ए प्लस डेल्टा तक, यानी ए इन्वॉल्व नहीं है मगर ये वाली वैल्यू इन्वॉल्व है। तो इसमें लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी तो यहाँ क्या आ जाएगी ए माइनस डेल्टा लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन ए। लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू L2। अगर आपको कहा जाए कि डेफिनेशन के थ्रू करें, अच्छा ये भी मैं बता देती हूँ कि अगर बहुत लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर दी दैट आर इक्वल डैट, तो अगर ये दोनों के अगर राइट का भी आंसर और लेफ़्ट का भी आंसर इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स भी उनके इक्वल होता है। अगर बाय डेफिनेशन के थ्रू लिखे जाएं तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 2 ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 6। हमारे पास जो सा लिमिट की डेफिनेशन है वही है लेट ए बी एनी रियल नंबर एंड लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, यानी रियल से रियल नंबर तक विच इज़ डिफाइंड फॉर आर वैल्यू ऑफ एक्स नियर ए, यानी जो सी एक्स की वैल्यू होगी वो नियर टू ए होगी विद द पॉसिबल एक्सेप्शन of the point x is equal to a. The function x f is said to have a limit L. L is a real number as x approaches a. If for epsilon greater 0 there exists a positive number delta. लिमिट है सच डेट एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस दैन एप्सिलॉन के और एक्स माइनस ए मॉड लेस दैन 0 से डेल्टा का। अब ये देखें बाय डेफिनेशन है लिमिट एक्स अप्रोच टू ए होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल आता है। ए हमारे पास क्या है 3, एफ ऑफ एक्स 2 एफ एक्स, एल क्या है हमारे पास एल 6। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर 0 वी वांट टू फाइंड अ डेल्टा ग्रेटर 0 सच डैट, हम लोगों को डेफिनेशन दे दें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी 2 ऑफ एक्स माइनस एल की वैल्यू थी 6, तो वही लिखिए लेस दैन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कोई भी छोटा नंबर हो सकता है और हमारे पास जो x माइनस एक मॉड की वैल्यू क्या होती है 0 से डेल्टा था। अब देखें 2 ऑफ एक्स माइनस 6, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 के। तो फिर यहाँ से जब हम लोग ये मैंने किया है कि 2 को हम यहाँ डिवाइड कर देंगे किसके इक्वल आ जाएगा डेल्टा देंगे, क्योंकि मॉड x माइनस 3 मॉड की वैल्यू लेस दैन डेल्टा है, तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग डेल्टा के इक्वल लिख सकते हैं, वही लिख दिया। टू ऑफ एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 लेस दैन 2 ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो व्हेन एवर 0 एक्स माइनस 3 मॉड की वैल्यू 0 से डेल्टा मीन्स बाय डेफिनेशन लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल।
एक एग्जांपल है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एक्स। ब्रैकेट वाले फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, इस वजह से उन पर लिमिट को ध्यान से देखना है। जब भी ब्रैकेट वाला फंक्शन आए, ठीक है, और लिमिट क्या है कि एक्स अप्रोच टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और हमारे पास ये फंक्शन है, तो जब हम लोग प्लस वाले यानी राइट हैंड साइड लेंगे तो हम लोग यानी जो सी वैल्यू दी होगी वही हमारा वो इक्वल लिखी जाएगी 2 के ब्रैकेट वाले फंक्शन में, ठीक है। और अगर नेगेटिव वाली है तो जो लिमिट दी होगी उससे एक नंबर कम करके वो हमारे पास 1 आ जाएगा। क्या करना है कि लिमिट जब अप्लाई करनी है राइट भी और लेफ़्ट भी, राइट में क्या करते हैं कि जो लिमिट गिवन होती है वही हम ब्रैकेट वाली फंक्शन में लिखते हैं, और जब नेगेटिव होती है तो एक नंबर कम करके वो लिखा जाता है। और इन दोनों के आंसर के यहाँ क्या था कि दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे, सेम कहेंगे होंगे, तब हम कहेंगे कि ये एक्सेप्ट के ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। मगर इन दोनों के आंसर डिफरेंट है तो ये क्या कहते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट एक्स अप्रोच टू 2। एक एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। देन लिमिट हम लोगों ने अप्लाई करनी है 0 प्लस और नेगेटिव, क्योंकि मॉड की वैल्यू क्या होती है, एक दफ़ा पॉजिटिव होती है और एक दफ़ा, क्योंकि मॉड की जो सी वैल्यू होती है एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखी जाती है और एक दफ़ा नेगेटिव में लिखी जाती है। तो एक दफ़ा पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव में पॉजिटिव के साथ लिखा जाए तो एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब नेगेटिव में लिखा जाएगा तो फिर हम लोगों ने नेगेटिव वाला साइन यूज़ करना है, तो ये क्या है -1, और दोनों का आंसर क्या हो गया, डिफरेंट। इसी तरह इसका भी है, क्योंकि दोनों के आंसर डिफरेंट आएंगे और वो क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ थ्योरम है जिनको देखना ज़रूरी होता है कि लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, अगर कोई लिमिट कांस्टेंट फंक्शन हो और उस पर लिमिट अप्लाई की जाए तो वो क्या होती है, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, यानी फंक्शन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो वही नंबर आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इस पर जो हम लोग करेंगे यानी एक्स की जगह क्या लगा देना है, ए लगा देना है, तो यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। जब सम करेंगे दो फंक्शन गिवन हो, यानी माइनस भी हो और प्लस भी हो, डिफरेंस भी आ जाए, कोई दो फंक्शन डिफरेंस उसका होगा तब किस तरह लिमिट अप्लाई करें, सम होगा तो फिर किस तरह, तो लिमिट हमेशा अलग-अलग अप्लाई की जाएगी, लिमिट इसके साथ भी की जाएगी और इसके साथ भी, जिस तरह ये किया गया। प्रोडक्ट में ये होता है कि दो फंक्शन गिवन होते हैं, ठीक है, दो फंक्शन गिवन है, उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई की जाएगी और इसके ऊपर जी ऑफ एक्स के ऊपर भी लिमिट अप्लाई की जाएगी। अगर पावर है तो फिर हम लोग लिमिट किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर अप्लाई की जाएगी और उसकी पावर क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। कोशेंट में क्या होता है कि हमारे पास इस तरह की फॉर्म होती है तो वो कोशेंट में होता है, ठीक है, तो लिमिट जो सी वो एफ ऑफ एक्स भी होगी और डिवाइड किया जाएगा लिमिट को जी ऑफ एक्स में। इनइक्वालिटी हो जाए तो दोनों पर अप्लाई की जाती है। सैंडविचिंग थ्योरम क्या होते हैं कि सपोज दैट एफ जी एंड एच आर फंक्शन डिफाइंड ऑन एक्स माइनस ए मॉड 0 से के एफ ऑफ एक्स लेस दैन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस दैन इक्वल टू एच ऑफ एक्स। तो फंक्शन एफ का यानी 3 फंक्शन दिए हैं तो तीनों फंक्शन के जो से आंसर, अगर एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स इक्वल आ गए तो इसका मतलब जो तीसरा आंसर है उसे इक्वल आ जाएगा एल के, ठीक है। ज़ीरो लिमिट थ्योरम में क्या होता है, वो ज़ीरो ही आता है। इफ़ एंड ओनली मॉड ऑफ इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। लॉग थम होगा, लॉग होगा तो फिर लॉग को बाहर रख देंगे और बाहर कर देंगे और लिमिट किसके ऊपर आएगी, फंक्शन के ऊपर। जिस तरह ये एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी, ठीक है, ये सी और एक्स क्या होते हैं, ये प्रोडक्ट है, और सी एक्स प्लस डी तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो फंक्शन दो अप्लाई लिमिट अप्लाई करनी है तो लिमिट क्या एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए
सी ऑफ एक्स प्लस डी। अब लिमिट इसके ऊपर भी इधर अलहदा करो प्लस लिमिट डी। अब लिमिट कांस्टेंट पर होगी तो वो कांस्टेंट ही लिखा जाएगा, वही लिखा गया है। और लिमिट किसी फंक्शन यानी एक्स वेरिएबल अगर एक्स अप्रोच टू ए है और फंक्शन क्या है एक्स है, तो लिमिट किसके ऊपर फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो एक्स की जगह पर ए लगा देना है तो वो क्या हो जाएगा ए, और डी पर क्या हो जाते हैं कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही आता है। अब देखो ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। अगर हम लोग उन्होंने कहा है कि x इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 3, तो लिमिट क्या अप्रोच करनी है कि x इज़ इक्वल अप्रोच टू 3, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 3। इसका हम लोगों ने अलग क्यों किया, अगर मैं डायरेक्ट इसकी जगह x की जगह पर 3 लगा देती तो 9 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 9 ज़ीरो और 3 माइनस 3 ज़ीरो, तो ज़ीरो ज़ीरो फॉर्म हो जाएगी। जब भी कोई भी फंक्शन अगर जो लिमिट दी हो और उसको फंक्शन में अपने जहन में करो, ठीक है, और अगर वो लिमिट वो पॉइंट जो सा है वो ज़ीरो ज़ीरो बना रहा है तो फिर हम लोगों ने रैशनलाइजेशन करने हैं, तो वो हम लोगों ने वो पॉइंट नहीं अप्लाई करना। अगर कोई पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फॉर्म बनाता है तो हम लोगों ने लिमिट अप्लाई नहीं करनी। जब तक ज़ीरो ज़ीरो फॉर्म ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम लोगों ने लिमिट अप्लाई नहीं करनी। जैसा यहाँ है एक्स, अगर मैं एक्स की जगह 3 लगा दूँगी तो ये ज़ीरो ज़ीरो फॉर्म बनना है। फिर हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है और रैशनलाइजेशन करनी है। अगर किसी का फार्मूला ओपन का हो सकता है तो ओपन ही, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो ये क्या फार्मूला होगा, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये किसके, क्योंकि 9 स्क्वायर है किसका 3 का, तो वो उसको लिखा जाता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो मैंने वही लिखा। अब ये चीज़ इससे क्रॉस हो जाएगी तो हमारे पास ये चीज़ बचे। अब देखो कि x की जगह पर 3 अप्लाई करें तो हमारे पास ज़ीरो तो नहीं फॉर्म बनती ना, तो फिर हम लोग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। x की जगह पर 3 लगाया तो हमारे पास आंसर आ गया 6। एक फंक्शन हमें ये गिवन है और हम लोगों ने एवेलुएट करना है कि x अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो ये आप लोग थ्योरम देख लेना। इनफाइनाइट लिमिट एज अ फाइनाइट पॉइंट पर हो तो वो क्या होती है, द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोच टू ए इज़ इन्फिनिटी। इनफाइनाइट आ जाता है तो फिर हमारे कहते हैं कि ये इन्फिनिटी हो जाएगा फंक्शन। पॉसिबल नंबर पॉजिटिव नंबर जी देयर इज़ अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स माइनस ए मॉड की वैल्यू 0 से लेस डेल्टा तक, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। अगर माइनस इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है कि एक्स टेंड टू ए टेनिंग सफिशेंटली टू ए, तो लिमिट क्या हो जाएगी एक्स अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। एग्जाम्पल है कि लिमिट एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एक्स इज़ नॉट इज़ इक्वल टू -1, यानी एक्स जो है उसमें -1 इंक्लूड नहीं है। तो लिमिट अप्लाई क्या है कि एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। दोनों साइड्स पर लगाओ इन्फिनिट लिमिट अप्लाई कर दो इस फंक्शन के, क्योंकि लिमिट कौन सी है एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो हम लोगों ने दोनों साइड पर लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी लिख दी है। अब मैं डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ कि एक्स की जगह पर इन्फिनिटी लिखती हूँ। यहाँ एक्स की जगह पर इन्फिनिटी लिखा तो ऊपर का हमारा क्या हो गया इन्फिनिटी, और यहाँ इन्फिनिटी लिखा तो 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यानी 0 0 फॉर्म या इन्फिनिटी इन्फिनिटी फॉर्म होगी तो हम लोगों ने लिमिट अप्लाई नहीं करनी, उसको उसकी 0 0 फॉर्म ख़त्म करनी है और इन्फिनिटी इन्फिनिटी फॉर्म ख़त्म करनी है, ठीक है, तब हम लोगों ने अप्लाई करनी। अब मैं किस तरह इन्फिनिटी ख़त्म करूँगी, इसमें से x कॉमन ले लो, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा, फिर +1 आ जाएगा,
तो एक्स एक्स से क्रॉस हो जाएगी। अब देखो लिमिट, फिर लिमिट जो सी दी हुई है वो इन्फिनिटी अप्लाई करो। 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होते हैं। 0 प्लस 1 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हमारे पास कोई आंसर आता है। लिमिट का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है कि अगर कोई फंक्शन 0 0 फॉर्म बनाता है और उनको ख़त्म करें तो फिर हम लिमिट अप्लाई करें, तो फिर देखते हैं कि आंसर बनता है या नहीं बनता। इसी तरह है कि माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है और यहाँ से क्या लेना है? एक्स कॉमन लेना है, ताकि हमारा एक्स एक्स से क्रॉस हो जाए तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो हमारा आंसर 1 डिवाइडेड बाई 3 आएगा। कुछ यूज़फुल लिमिट्स हैं कि लिमिट एक्स एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1, वो किसकी? हाँ, ये है जब भी इस तरह की फॉर्म आए तो वो किसके इक्वल होता है? ई के। ठीक है, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन की पावर एन हो तो इज इक्वल टू ई आते हैं। या प्लस माइनस हो, इन्फिनिटी आए और इस तरह की फॉर्म हो, वो किसके इक्वल होता है? ई के। ये हमेशा याद रखें, यही क्वेश्चन में आता है। जिस तरह ये है एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई एन की पावर एन। देखो n प्लस 1 है, अगर मैं n को अलहदा कर दूंगी और 1 वाली पावर को अलहदा कर दूंगी, अलहदा अलहदा लिख, इनको इकट्ठा करोगे तो पावर बेस तो एक जैसी हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी? प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो सी फॉर्म थी वो किसके इक्वल थी? ई के इक्वल। ई डॉट 1 इज इक्वल टू ई। अब यहाँ देखो कि n प्लस 1 है, देखो यहाँ x है तो क्या है? ऊपर x है। अगर यहाँ n है तो फिर क्या है? नीचे रेसिप्रोकल, यानी ये वाली फॉर्म क्या है? रेसिप्रोकल है, तो ये क्या है? वैसे है। ठीक है, पावर में जो जिस अगर 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, यहाँ क्या है? n, तो यहाँ भी जो चीज़ यहाँ है, देखो यहाँ x है तो इसकी पावर क्या है? x है। जो नीचे होगी वही पावर में होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो किसके इक्वल है? ई के। ठीक है, अब यहाँ क्या है? n प्लस 1 और यहाँ क्या है? n, तो हमें पहले क्या लेके आना चाहिए? n यानी प्लस 1 भी आना चाहिए ना, तो 1 ऐड भी किया और माइनस 1 ऐड भी किया, तो माइनस 1 अगर एक पावर आ जाएगी, उसको पॉजिटिव करना होगा तो उसको नीचे ले आएंगे ना, तो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करो और इसके ऊपर भी अप्लाई करो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ई के इक्वल। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ई। क्योंकि देखो ये क्या है हमारे पास पूरा, अब आप कहोगे कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो एक जैसी है, इसलिए ये तो ई आ गया, ये क्यों नहीं आया 1, ये क्यों नहीं ई आया? ये पूरी पावर यानी इस ये फंक्शन है, लिमिट है, कोई फंक्शन है उसकी पावर भी है। ठीक है, और इसमें लिमिट है, कोई फंक्शन है उसकी पावर नहीं है, तो हम लोगों ने क्या करना है? एन की जगह इन्फिनिटी लगाना है। 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या होता है? 0, और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, एग्जाम्पल है 29 पर, पेज है 32 पर। ये बुक सेंड कर दूँगी मैं ग्रुप में भी और गूगल क्लासरूम में भी, तो देख लेना आप। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी देखना है और ये याद रखना है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 कॉज ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। और ये है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 और लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 इज इक्वल टू 1, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1, जब भी इस तरह की फॉर्म होगी तो इक्वल आ जाएगा 1 के। ये आप लोग देख लेना एग्जाम्पल वगैरह ना कि किस तरह होती है। इस वीडियो में हम डेफिनेशन और एग्जाम्पल करेंगे, नेक्स्ट जो सी वीडियो होगी उसमें मैं क्वेश्चन करवाऊँगी।
तो कंटिन्यूटी लिमिट अभी देखा है, तो कंटिन्यूटी भी देखते हैं। Let f be a function from R to R. F is said to be a continuous at a point A belongs to domain of F. If the following condition are satisfied. फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो फिर हम लोग कहेंगे कि कंटिन्यूटी है। ठीक है, अगर ये तो थ्योरेटिकल है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल में वो यूज़ होनी है वो ये दो चीज़ें हैं, ये दो हैं। अगर ये फुलफ़िल हो जाती हैं, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन क्या हमारे पास कंटिन्यूस है, वरना हम कहेंगे कि फंक्शन जो सा है वो डिसकंटिन्यूट है। अ पॉइंट ए लाइज इन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग डोमेन ऑफ एफ। जो पॉइंट हो वो क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए मॉड लेस देन एप्सिलॉन के एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा के। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से एक और है, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूट एट अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ if the point A lies in an open interval contained in domain of f. Limit x approach to a f of x is equal to f of a. तो हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ ऑफ ए, ये वाली जो सी होती है वो क्या होते हैं, इक्वल, यानी प्लस में भी होती है और नेगेटिव में होती है, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। कंटिन्यूस होगा ओपन इंटरवल में, तो ओपन इंटरवल इस तरह की ब्रैकेट होती है, ओपन होती है, तो जो सा पॉइंट होगा वो भी बिलोंग्स करना चाहिए ओपन इंटरवल में। अगर फंक्शन जो सा है क्लोज इंटरवल है तो फंक्शन की कंटिन्यूस कब होगा, जब ओपन होगा। ठीक है, और लिमिट एक्स अप्रोच टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के आना चाहिए, नेगेटिव होगा तो एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। A function is said to be a continuous if it is continuous at each point of its domain. A function which is not continuous is called discontinuous function. ये वही चीज़ है। पेज नंबर 39 पर एग्जाम्पल नंबर 33 है, हमें फंक्शन गिवन है और पॉइंट भी गिवन है। अब हम लोगों ने चेक करना है कंटिन्यूटी। ये वाली तरीके से कर लो, वैसे ये वाली यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के इक्वल में। लिमिट हम लोगों ने पहले ये लिखा, ए हमारे पास क्या है पॉइंट, तो वो क्या है 1। लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स प्लस 5। एक्स की जगह पे 1 अप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 7। ठीक है, फिर हमें चाहिए एफ ऑफ ए, यानी पॉइंट फंक्शन के अंदर क्या करें, पॉइंट ऐड करें, तो x की जगह हम 1 करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 7। तो हम कह देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मगर x क्या है इज़ नॉट इज इक्वल टू 4, और x क्या है ग्रेटर देन 4, x इज इक्वल टू 4। इस पर भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 4 जब इक्वल या नॉट इक्वल के आएंगे तब हम लोगों ने लेफ़्ट और राइट नहीं अप्लाई करनी, तब हम डायरेक्ट ये वाली अप्लाई करेंगे। अगर ग्रेटर या लेस में होंगे तब हम लोगों ने राइट और लेफ़्ट वाली लिमिट अप्लाई करनी है। ये लिया, अब यहाँ x की जगह पर 4 लगाओ, इधर भी 4 लगाओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 0 फॉर्म, हमें 0 0 फॉर्म चाहिए इन लिमिट में। फिर हम लोगों ने क्या किया कि अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये कैसे आया, तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई रैशनलाइजेशन में की, हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया अंडर रूट एक्स प्लस 2 के, और डिवाइड भी किया अंडर रूट एक्स प्लस 2 के, यानी x माइनस 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2। रैशनलाइजेशन में ये होता है कि नीचे वाली वैल्यू वैसी की वैसी लिखी जाती है। अगर माइनस है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ क्या हो जाए साइन चेंज हो जाए। इसको और इसको किया और इसको और इसको किया। अब देखो ये क्या हो रही है, ये दोनों स्क्वायर हो गए,
माइनस में एक जैसी हैं तो इसका मतलब स्क्वायर होगी, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 भी एक जैसी है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बाकी जो सी क्रॉस हो जाएगी, बाकी हमारे पास ये पर फिर लिमिट अप्लाई कर देनी है। f(4) भी का आंसर भी 4 ही आता है। तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो सा होगा वो क्या कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 4 पर। अब ये कहोगे f(4) यानी फंक्शन में अगर 4 डालेंगे वो तो 0 फॉर्म बना है, फिर किस ये f(4) का, क्योंकि x इज इक्वल टू 4 पर क्या आंसर आता है 4, तो f(4) क्या हो जाएगा 4। ठीक है। इसी तरह अब देखो यहाँ आ गई लेस की, इक्वल की, ग्रेटर की। तब हम लोगों ने लिमिट प्लस वाली भी और नेगेटिव वाली, अब यहाँ नेगेटिव का है। ठीक है, सिर्फ ये जो सा साइन होता है ना a की पावर माइनस, ये साइन जो सा होता है ये फंक्शन ढूंढने में मदद करता है, वरना इसको यूज़ नहीं करते लिमिट में। ये जो से प्लस और माइनस के साइन है ना, ये सिर्फ हमें फंक्शन ढूंढने में। अब माइनस है a लेस देन, यानी a की वैल्यू लेस देन होगी तब हम लोगों का फंक्शन कौन सा है, जो इसमें से देखो x की वैल्यू लेस देन कौन सी है ये, तो हमारे पास फंक्शन क्या है ये। अब ये पॉजिटिव यानी x की वैल्यू ग्रेटर a, तो x की वैल्यू ग्रेटर a है, वो क्या है 2a। तो हमारे पास ये गलत लिखा हुआ है, ये पता नहीं कहाँ से आया, ये है 2a। फिर है कि लिमिट एक्स अप्रोच, जब इसका और इसका साइन इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 फिर आगे क्या है एफ ऑफ ए भी मालूम करना है इक्वल के लिए, फिर हम लोगों ने जो फंक्शन होगा वही हम लोगों ने करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया इज़ नॉट इज इक्वल टू, इसमें क्या है ए की वैल्यू है, इसमें क्या है 2a, दोनों के साइन दोनों के आंसर डिफरेंट है, जबकि एक आना चाहिए। अगर एक आते तो हम कहते फंक्शन इज़ कंटिन्यू, इसमें तो डिफरेंस आए तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यू। ये एग्जांपल्स आप लोग लास्ट में देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन करवाऊँगी, वो आप लोग थे।